नाज़रीन, जनूबी एशिया में क्रिकेट कभी अमन की फाख्ता थी, मगर अब यह ताज्जुब और नफरत का हथियार बन चुकी है। कभी वाजपेयी साहब कहते थे कि मैच ही नहीं दिल भी जीतिए, मगर मोदी सरकार की पॉलिसी अब दिल नहीं बल्कि दहशत बिठाने पर मबनी है। पहले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक और चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी का बायकॉट, और अब ताजा तरीन वार बांग्लादेश पर। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान का अचानक निकाला जाना यह बता रहा है कि भारत के क्रिकेट ग्राउंड्स अब स्टेडियम नहीं बल्कि सियासी अखाड़े बन चुके हैं। यह वही भारत है जहां 2011 में वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मोहाली में पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मदऊ करके क्रिकेट डिप्लोमेसी की बुनियाद रखी थी। उसी भारत में आज अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यह है कि बीसीसीआई की माली ताकत के नशे में भारत ये भूल गया है कि खेल जोड़ता है, तोड़ता नहीं। क्या भारत खित्ते का बिग ब्रदर बनने के बजाय एक बिग बुली बन चुका है जो खुद को पड़ोसियों से तन्हा कर रहा है? आज के प्रोग्राम में भारत में क्रिकेट डिप्लोमेसी के सवाल पर बात। इस वक्त नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा ने। साहब, बहुत शुक्रिया चंद्र साहब आपका, और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शेखर साहब, हमेशा भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान खेल में सियासत को लेकर आता है, तो आज भारत ने जब बांग्लादेश के क्रिकेटर के साथ महज एक आप क्या कहेंगे इसे, मतलब एक दावत में उसको बाहर निकाला, तो ये पूरा मामला जो है, क्या इससे एक सेक्युलर और जमहूरी भारत का वो जो एक नकाब था वो दुनिया के सामने बेनकाब नहीं हुआ? इसे क्या कहेंगे जरा पहले तो मैं इसके ऊपर एक कमेंट आपका चाहूंगा शेखर साहब। अनफॉर्चुनेटली जब भी क्रिकेट होती है उस वक्त पे हमारे यहाँ कोई ना कोई इलेक्शंस होते हैं, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है बंगाल का, जहाँ पर कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत बुरी तरह मात मिलती है, और असम में तो उन्होंने पूरा राइट विंगर्स ने कब्जा कर लिया हुआ है। तो जब भी इलेक्शन होते हैं, अब आपको वोट कैसे लेने हैं, वोट लेना होता है सबसे बड़ा, आप या फिल्मों से लेते हैं या क्रिकेट से लेते हैं। तो क्रिकेट में आजकल अपने ही बेटे हैं, उनके चाचा के और बड़े पापा के जो बेटे हैं वो संभाल रहे हैं, और प्लस उन्हीं की पार्टी पूरा बीसीसीआई पे भी कब्जा जमाए हुए हैं। तो अब ऐसे में क्या कीजिए, आग लगाइए। आग लगाने से आपको वोट मिलते हैं, क्योंकि राइट विंगर्स की पॉलिसी वर्ल्ड वाइड, ये कोई नया नहीं है। वहाँ ट्रंप चाचा को भी देखिए, अमेरिका में उन्होंने भी यही सब किया हुआ है। तो उनको सबसे आसान काम है कि जय शाह को कुछ बता दीजिए। जय शाह तो ऑब्वियसली कुछ खुद से तो पता नहीं चलता, क्रिकेट कितना मालूम है ये भट्टी साहब भी आपको बता देंगे उनको, और वो बस यही सब सियासत फिर शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे याद है आज आपने बंगाल इलेक्शन की बात की, जब पहले आपसे आईसीसी चैंपियनशिप के हवाले से जब बात होती थी, बिहार इलेक्शन थे, तो ये मतलब इंडिया में सब कुछ इलेक्शन के ऊपर ही चल रहा है। ये सारे नैरेटिव्स जो इलेक्शन के ऊपर ही बनाती है बीजेपी गवर्नमेंट। नहीं, ये पार्टीज जो राइट विंगर्स हैं, इनको क्योंकि बहुत ज्यादा ये सब चीजें चलती है, इनका कभी कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, कभी कोई और कहते हैं ना, सीमाओं पे जो अपने जो बॉर्डर्स है उस पर तनाव है, लगता है कहीं ना कहीं इंडिया में चुनाव है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है इनके बारे में। तो ये भी एक चीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ, मैं एक बहुत पुराने नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सीनियर और काफी बुजुर्ग हमारे सियासतदान है, वो क्रिकेट के सियासतदान है, वैसे भी थे। तो वो मुझसे बात एक दिन कर रहे थे जिस दिन ये सब कुछ हुआ, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश 1971 से जब से पैदा हुआ, जब से हम लोगों ने उनको इंडिपेंडेंस दिलवाई, उनकी हेल्प की, वो हमारे अनकंडीशनल सपोर्टर थे। पॉलिटिकल चीजों को अलग छोड़िए, पॉलिटिकल्स में भी थे, लेकिन क्रिकेट में आज तक उन्होंने हमारे अगेंस्ट वोट नहीं किया। पाकिस्तान के साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है, श्रीलंका कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन बांग्लादेश ने अनकंडीशनल इंडिया को सपोर्ट की, बीसीसीआई को सपोर्ट की इन आईसीसी मैटर्स। कहते हैं हमने एक बहुत बड़ा दोस्त अपना खो दिया। किस वजह से? क्योंकि इनकी गलतियां, इनकी फॉरेन पॉलिसी तो वैसे ही हमारी फ्लॉप है आजकल। कोई सब हमने दुश्मन बना दिया, लेकिन क्रिकेट में भी अब हम दुश्मन बना रहे हैं। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान हमारे पास नहीं आएगा। हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, वो हमारे पास नहीं आएगा। तो इस तरह की कंडीशन है। तो अब हम क्रिकेट खेलेंगे थोड़ा बहुत शायद श्रीलंका में, और बाकी सारा ओवरसीज क्रिकेट खेलेंगे। किस तरह का वक्त आ गया। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं बार बार यही कहता हूँ, और आई जस्ट होप बेटर सेंस विल प्रिवेल, लेकिन फिलहाल हालात ठीक नहीं। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि मुस्तफिजुर रहमान का क्या कसूर था?
महज एक ये जो इस खिलाड़ी को सियासी रेफरेंस के हवाले से उसको हटाना बांग्लादेश क्योंकि इस वक्त खटक रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो इसका असर जो आने वाले खिलाड़ी हैं, जो आने वाले जो गैर मुल्की जो प्लेयर्स होंगे जो इंटरेस्ट लेना चाहेंगे आईपीएल के अंदर, इंडियन क्रिकेट प्रीमियर लीग में, जब उनको ये पता चलेगा कि उनका सिलेक्शन जो है वो मेरिट के बुनियाद पे नहीं बल्कि उनके मुल्क के, भारत के ताल्लुकात के हवाले से होगा, तो ये कितना बड़ा डिजास्टर होगा खुद। देखिए, डिजास्टर तो इमरान साहब है, इसलिए कि बीसीसीआई ने और साइकिया जो उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने टोटली इस केस को मिस हैंडल किया। अगर निकालना था मुस्तफिजुर रहमान को या बांग्लादेश के किसी प्लेयर को शामिल नहीं करना था, क्योंकि ऑक्शन में 7 प्लेयर शामिल थे। शाहरुख खान की जो कोलकाता नाइट राइडर्स थी उसने मुस्तफिज को लिया, तो खामोशी से आप उस फ्रेंचाइज को कह देते, या जब टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप थोड़ा आगे चला जाता, हो सकता है बांग्लादेश की टीम सेकंड राउंड में ना जाती, क्योंकि उस ग्रुप में जहां पर बांग्लादेश है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें भी हैं, तो उसके बाद ही अनाउंसमेंट करते। लेकिन ये जबरदस्ती की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो गई। देखिए, जब हम आम लोगों से बात करते हैं, आप तो खुशकिस्मत है कि आपके दिल्ली से वो गेस्ट हैं जो सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग अब कम कम रह गए। लेकिन मेरे ख्याल में हकायक यही है जो हम और आप बयान कर रहे हैं कि सियासत इस वक्त डोमिनेट कर रही है, क्रिकेट पीछे चली गई। आपने यूसुफ रजा गिलानी की बात की 2011 की, मैं भी उस वक्त मोहाली में था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए, लेकिन उससे भी पहले हम लोग अभी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में नहीं आए थे। 1987 मेरा ख्याल 87 की बात है, जनरल जियाउल हक साहब जयपुर गए, वहां पहली बार क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम शुरू हुआ। फिर 2005 में हमने देखा परवेज मुशर्रफ साहब फिरोज शाह कोटला जी, आफ्टर कारगिल एपिसोड के बाद जो टेंशन थी, ठीक है। तो देखिए, मैंने बेतहाशा दौरे किए भारत के। 2023 में मैं आखिरी बार गया। हमारे दोस्त शेखर साहब या दूसरे हमारे इंडियन दोस्त हैं, अभी भी मैं दुबई में लास्ट वीक भी बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। हमें तो कभी भी नहीं लगता कि हम दूसरे मुल्क आ गए, हमें तो वैसे ही वार्म वेलकम मिलता है। लेकिन ये सारी सियासत जो है ये बीसीसीआई के और बीजेपी के पस मंजर में हमें नजर आती है। अदरवाइज आम इंडियन से भी अगर आप मिलें, मैं बता रहा हूं कि मैंने इतने दौरे किए। 2011 में एक छोटा सा मिसहैप हुआ था मेरे साथ, उस वक्त नया नया वो वाकया हुआ था जो मुंबई में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। ठीक, उसके अलावा मेरे साथ कभी भी इंडिया में नहीं हुआ। हमें तो वैसे ही लोगों ने वार्म वेलकम कहा। लेकिन अब मेरे ख्याल में शायद मैं ये सोचता हूं कि हम भी 60 क्रॉस कर गए, कि शायद जो हालात है, शायद हम अब जिंदगी में दोबारा इंडिया ना आ सके। और हमारे हाउ मिसफॉर्चुनेट जी। गुप्ता साहब, भट्टी साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये तो आते जाते लोग हैं, ये तो उम्र दराज भी हो गए, कोई ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है। अच्छा। ये लोग सिर्फ आग इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग आपस में नफरत करें, और वो होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। चले, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर सेंस प्रिवेल करती है तो बहुत अच्छी बात है। सर गुप्ता साहब, ये जो इस वक्त लुथरा साहब, ये मुझे बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है आईपीएल के हवाले से, अगर हम बात करें, एक ब्रांड है, ज़ाहिर कि एक ब्रांड है, और दुनिया भर में इस तरह की जो स्पोर्ट्स लीग हैं, चाहे वो आपके इंग्लिश प्रीमियर लीग हो या एनबीए हो, अपनी गैर जानिबदारी की वजह से एक उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, दुनिया वहाँ पर जाकर खेलना चाहती है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि इस वक्त जो डिस्कशन आ रहा है, ये खारजा पॉलिसी या उसका एक इदारा बन चुकी है, तो खुद आईपीएल के लिए, इंडियन ब्रांड के लिए कितनी तबाहकुन चीज़ है ये। देखिए, ये तो उन लोगों से पूछिए जो अंग्रेज लोग जो पहले रूल करते थे क्रिकेट को, और सब कॉन्टिनेंट में अपने मेन प्लेयर्स को नहीं भेजते थे। आज इतना पैसा है सब कॉन्टिनेंट में, खासकर इंडिया में, कि मुझे लगता है कि वो सिटीजनशिप भी इंडिया की लेकर के दिल्ली और मुंबई में ही रुक जाएंगे। ये जो लोग हैं, इनको पूछिए कि किस तरह का माहौल बनाते जा रहे हैं। आपकी ग्लोबलाइजेशन की प्लान्स होती थी, आपको क्रिकेट को बढ़ाना था, बढ़ाने की जगह सिमटती जा रही है। पाकिस्तान को बर्बाद करने पे आ गए हो, बांग्लादेश को खत्म कर रहे हो, श्रीलंकन क्रिकेट की वैसे ही फाइनेंशियली हालत खराब है। आप क्या चाहते हैं?
और सबसे बड़ी बात, ये जो खबरें उड़ाते हैं और ये सब कुछ चलता है कि अब आईसीसी ने बोला कि बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा। क्यों खेलना पड़ेगा भाई? अगर पाकिस्तान, एक एक भट्टी साहब भी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीसी में जो आईओसी होता है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, उसकी तरह नहीं है कि आपने जहां गेम्स कर दिए सबको जाना ही होगा और परमिशंस पहले से होती है। आईसीसी का बड़ा क्लियर कट रूल है कि जिस कंट्री को भी दूसरे ममालिक में जाना है उसको वहां की इंटरनल सिक्योरिटी, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। और वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, पाकिस्तान के कई दौरे बीच में 2009 के बाद रद्द हुए थे, या इंडिया आते हैं तो रेकी करके जाते हैं और उनकी क्लियरेंस मिलती है। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था तो एक लेटर हमने लिखा था आईसीसी को कि जी हमारे प्लेयर्स को खतरा है, जान का खतरा है, वहां पर पॉलिटिकल माहौल ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जयशाह थे, नए नए आए थे, 2 या 4 दिसंबर को उन्होंने अपना आईसीसी चेयरमैन बने थे, उन्होंने फटाफट साइन कर दिए सबसे बात करके कि जी ठीक है, जान को खतरा है। सेम लेटर उन्होंने, बांग्लादेश ने अब चिपका दिया, जी हमें खतरा है। क्या खतरा नहीं है? क्या उनके प्लेयर्स को थ्रेट नहीं मिल रहा? क्या हमारी शिवसेना ने ये नहीं कहा कि हम प्लेन को नहीं उतरने देंगे मुंबई में या किसी भी इलाके में? ये तो खतरा ही होता है ना। तो जब सेम प्रॉब्लम इंडिया को पाकिस्तान में थी तो बांग्लादेश को इंडिया में है, और कल को अगर इंडिया ने बांग्लादेश ने जाना होगा, ये भी यही खत भेजने वाले हैं। उस पे आप कैसे कह सकते हो कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, वरना यानी आपके जो जो पॉइंट्स जो गड्ढा, प्रोटेक्ट होंगे। सर ये जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था उसी में खुद अब गिर गए। बिल्कुल गिरे पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी ऐसी खबरें उड़वाई जाती है, सब कुछ। क्या आपने, क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये जितने भी फुल मेंबर हैं जिनके वोट्स हैं, क्या ये सच में चूड़ियां पहन करके बैठ गए हैं? क्या सच में इंडिया का पैसा इतना रास इनको आ रहा है कि अब इन्होंने अपनी इज्जत छोड़ दी है? मतलब कि मैं एज ए स्पेक्टेटर, एज ए क्रिकेट लवर मैं पूछ रहा हूं कि जो सेम रूल पहले अप्लाई हो रहा था, क्या अब अप्लाई नहीं होगा वो बांग्लादेश पे? क्या उनके पॉइंट्स डिडक्ट करोगे? फिर कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे खेलने नहीं गए थे, दैट वाज ए पॉलिटिकल रीजन, उन्होंने बॉयकॉट किया था इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों किया था? उसके रीजंस अलग है। साउथ अफ्रीका था, उनके उनके रीजंस अलग थे। अपार्थाइड नीति थी, यहां पर अपार्थाइड नहीं है। इट्स ए क्लियर कट, जो जान को खतरा और जिसे कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसमें कैसे उनकी गवर्नमेंट भेज देगी? या हमारी भी गवर्नमेंट वहां कैसे भेजेगी? वहां पर भी कुछ एक हिंदू लोगों को लिंच किया गया। तो इससे नहीं, जो बातें लुथरा साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या यहाँ वहां पर डिस्कस हो रही हैं? ये हलकों में ये डिस्कस हो रही है, सीरियस हलकों में? नॉट टू माय नॉलेज। ये जो खबरें उड़ाई गई हमारे कुछ एक, जो कहते हैं ना आजकल गोदी मीडिया है यहाँ पर इंडिया में बहुत ज्यादा, हर जगह पाल देते हैं ऐसे राइट विंगर्स। तो गोदी मीडिया वालों ने किया कि उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। अरे कैसे कर दिया? क्या सभी की मीटिंग हुई कि जी एक टेली कॉन्फ्रेंस हुई? कैसी टेली कॉन्फ्रेंस? बैठिए। क्या सारे लोग? मैं तभी तो कह रहा हूं ना, ये प्रॉब्लम ये है कि जितने भी अंग्रेज लोग हैं जो सिर्फ डॉलर और पाउंड्स गिनना जानते हैं, क्या इन्होंने अपना जमीर बेच के रख दिया है? क्या कल को इन पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी? आप क्या सोच रहे हैं कि आज आप पर ही सिर्फ बात आई है? माजिद साहब, मैं आपका तजिया चाहूंगा। बड़ी तल्ख बातें जो है, और जाहिर है कि इस वक्त बड़े खुले दिल के साथ चंद्रशेखर इस वक्त कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि दुनिया क्रिकेट का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाक भारत टाकरे से होता है। अब जाहिर है कि इस वक्त भारत की जिद है, और इस जिद में हम देख रहे हैं कि जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो उसने ख़त्म की, फिर उसके बाद जो मल्टीनेशनल जो सीरीज़ हैं वो उसके पीछे, चैंपियंस ट्रॉफी लाइक। तो ये तो खुद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा करने के ऊपर तुला हुआ है भारत। भट्टी साहब देखिए, ये तो तल्ख हकायक है जो शेखर साहब ने बताया, लेकिन क्या ये जो पॉलिसी है ये अब भारत पे लागू होगी? लेकिन जाहिर है पाकिस्तान भारत जो मैच है वो एक मैच से इतनी आमदनी हो जाती है कि पूरे टूर्नामेंट से इतनी आमदनी नहीं होती, तो वो तो सोने की चिड़िया है, उसको तो जिबा कर नहीं सकता बीसीसीआई और आईसीसी। लेकिन देखिए, हम तो ये सुनते रहे कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो चीज है जो दोनों कौमों को जोड़ती है, ब्रिज का रोल प्ले करती है। अब तो वो लग रहा है सारे ब्रिज टूट गए, और यही आईसीसी का मैनिफेस्टो है जो शेखर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी पर एतराज कर दे तो उसके बाद जवाब नहीं होता कि आईसीसी उस मुल्क को प्रेशराइज करे कि आप जाएं और वहां जाके क्रिकेट खेलें। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था, दोनों ने 0.4 फीट किए थे।
बेतहाशा ऐसी मिसालें हैं। अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 2003 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, वो दोनों टीमें जिम्बाब्वे नहीं गई, उस वक्त रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत थी। तो देखें, सिचुएशन तो बड़ी ट्रिकी है। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि 2009 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी थी। जब श्रीलंकन टीम पर लाहौर में अटैक हुआ, पाकिस्तान से मेजबानी वापस लेकर साउथ अफ्रीका को दे दी गई। पीसीबी के उस वक्त चेयरमैन थे एजाज भट्ट मरहूम। उन्होंने कहा जी आप हमसे मेजबानी कैसे ले सकते हैं। उन्होंने आईसीसी को लीगल नोटिस दिया। आईसीसी ने टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में नहीं कराया, लेकिन जो होस्टिंग राइट्स के पैसे थे वो पाकिस्तान को मिले। तो आईसीसी का कानून बड़ा क्लियर कट है कि आप किसी भी मुल्क को जो आपकी सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं है उसको मजबूर नहीं कर सकते कि जाके वहां से। ठीक जी। भट्टी साहब एक और चीज मैं आपको बताऊं, बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि पैसा तो सारा टीवी राइट से आ रहा है। अबाउट 93% पैसा तो टीवी राइट से आता है। और ये जो मुर्गी काटने की बात कर रहे हैं, हलाल करने की, ये हलाल कर चुके हैं। 25 करोड़ पाकिस्तान के आपने लोग खो दिए क्योंकि आप वहां नहीं जाना चाहते। उसके बाद अब 30 करोड़ बांग्लादेश की जनता को खो रहे हैं। जो जियो हॉटस्टार है हमारा यहाँ, जो टीवी राइट्स जिनके पास है, उन्होंने अभी पिछले महीने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा बीसीसीआई को कि हमने बहुत महंगे राइट्स ले लिए हैं, 25,000 करोड़ के आसपास हम घाटा खा चुके हैं, अब हम आपको टेलीकास्ट नहीं कर सकते, हम तो वही बर्बाद हो जाएंगे। अब उसके बाद जो ये राइट्स हैं, ये 50,000 करोड़ के 5 साल के राइट्स हैं, यानी 10,000 करोड़ मोटा मोटा आपके पर ईयर के हैं। तो आपका क्या होगा? आप तो मुर्गी काट चुके हैं। यानी ये कहता है कि इस पॉलिसी के साथ सरासर नुकसान जो है वो भारत का है।